गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के पांडे। आज आपका टॉपिक चलेगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, नाइट्रिक अम्ल। हाँ, आपका नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये फुल लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है परीक्षा में। नाइट्रिक अम्ल, इसको देखो, प्रारंभ में इसे एक्वा फोर्टिस के नाम से जाना जाता था। दो लाइन आप इसके बारे में बता देंगे इसकी कम से कम, कि शुरू में प्रारंभ में इसको नाइट्रिक अम्ल को एक्वा फोर्टिस के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में क्लाबर वैज्ञानिक थे, उन्होंने सोरा और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों का मिश्रण लिया, लेकर के आस्वाद करने पर बाद में इसे नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हुआ उससे। तो इसमें थोड़ा दे देंगे कि प्रारंभ में इसे एक्वा फोर्टिस, प्रारंभ में इसे एक्वा फोर्टिस के नाम से जाना जाता था। बाद में सोरे तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण के आसवन से नाइट्रिक अम्ल प्राप्त किया गया। नाइट्रिक अम्ल प्राप्त, मतलब प्रारंभ में इसके एक्वा फोर्टिस के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे सोरा और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों के मिश्रण का आसवन किया गया। आसवन करके जो प्राप्त किया गया उसका नाम रख दिया गया नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। अब इसके बनाने की, जब इसे अल्प मात्रा में बनाना हुआ प्रयोगशाला, इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसको ठीक है, इसको अब इसकी प्रयोगशाला विधि, नाइट्रिक अम्ल बनाना जो है, इसको जनरल दो लाइन आप जान लीजिए। इसके बाद नाइट्रिक अम्ल की प्रयोगशाला विधि, बनाने की प्रयोगशाला विधि। लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में इसे किस तरीके से बनाया जाएगा नाइट्रिक अम्ल? इसे नाइट्रिक अम्ल को प्रयोगशाला में, देखो, प्रयोगशाला में सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम या सोडियम नाइट्रेट तथा सांद्र H2SO4, मैंने प्रयोगशाला में या तो पोटेशियम नाइट्रेट हो या सोडियम नाइट्रेट। अभी आपने पढ़ा सोडियम नाइट्रेट का दूसरा भी नाम, सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। समझ रहा है? तो पोटेशियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को गर्म करके नाइट्रिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। अब ये चाहे सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट, अब यहां देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट अगर ले लेंगे प्लस ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर इसको H2SO4 को आप इससे भी लिख सकते हैं, HCHSO4 लिख सकते हैं। अगर इसको लिख लें तो देखिए यहां पर ये इनको अलग कर दीजिए, नाइट्रिक अम्ल आपका आ गया। ये है आपका सांद्र। ये जब इनको गर्म किया जाता है तो आपका बन जाता है, देखिए HNO3 प्लस KHSO4, ये हो गया।
अगर सोडियम नाइट्रेट ले लीजिए, वही चीज है आपका प्लस SO4, इसको भी आप गर्म करेंगे तो यहां बन जाएगा आपका HNO3 प्लस Na, ये सोडियम NaHSO4, माने नाइट्रिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोजन लग गया। जहां किसी भी यौगिक में, रसायन विज्ञान में किसी आप यौगिक में हाइड्रोजन लग जाएगा तो उसको पढ़ते हैं बाई, पोटेशियम बाई सल्फेट। यस लग गया तो पढ़ेंगे थायो, समझ रहा ना। तो पोटेशियम बाई सल्फेट, जैसे आपने पढ़ा था खाने वाला सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, तो इसी प्रकार सोडियम बाई सल्फेट, तो ये नाइट्रिक अम्ल आपका प्राप्त हो गया और सोडियम बाई सल्फेट या पोटेशियम बाई सल्फेट आपका। अच्छा, अब इसको प्रयोगशाला में बनाना है तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए। इसको मिटा देते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर, इसको अच्छा नोट कर लीजिए तुरंत। हो गया? अच्छा, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी दे रहे हैं, क्योंकि अगर प्रयोगशाला भी दिया गया तो आपको स्ट्रक्चर भी देना होगा। जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए देखिए इसको कहा जाता है रिटार्ड। ये कांच का फ्लास्क ही है, लेकिन ये इस तरीके से घुमा हुआ है, तो इसको क्या कहा जाता है? रिटार्ड। और देखिए बस इतना ही फिगर आपको बनाना है प्रयोगशाला में, लैब में। इस प्रयोगशाला में ये आपका कहा जाएगा, इसको कहते हैं रिटार्ड। रिटार्ड इसमें क्या होता है कि आप देखते हैं यहां पर सांद्र H2SO4 प्लस KNO3, ये और कुछ नहीं। यहां इसमें आपका आ जाएगा नाइट्रिक अम्ल, ये इसमें और कुछ नहीं करना है। अब आप इसका रिएक्शन करा देते हैं इस तरीके से। आप देखिए कि पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2SO4 जब गर्म करते हैं तो
नाइट्रिकम प्लस SO4। ये देखिए इसको, ये प्रयोगशाला विधि है। अब इसको सुन लीजिए एक बार, कहानी अपने से तैयार हो जाएगा। प्रयोग विधि भी आप अपने से लिख सकते हैं कि इसको समअणुक मात्रा में, बराबर मात्रा में, एक संबंध एक अनुपात में लेते हैं। इसको जब भी लेते हैं तो 1:1 माने बराबर मात्रा में। तो इसमें सर्वप्रथम एक कांच के रिटार्ड में, इसको फ्लास्क है कांच का, इसको रिटार्ड कहा जाता है। तो सर्वप्रथम एक कांच के रिटार्ड में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा पोटेशियम नाइट्रेट की समअणुक मात्रा लेकर के फ्लास्क को दूसरे ग्राही नली से, ग्राही फ्लास्क से जोड़ देते हैं और फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं। ये स्पिरिट लैंप है, यहां पर थोड़ा सा ये इसको कम तेज करने के लिए स्पिरिट लैंप है। जब फ्लास्क को गर्म करते हैं तो आप दोनों में अभिक्रिया होती है, देख रहे हैं ना, पोटेशियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सांद्र है सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों को लेकर के जब गर्म करते हैं तो आपका नाइट्रिक अम्ल बनने लगता है, जो नाइट्रिक अम्ल को ग्राही में एकत्र कर लिया जाता है। इससे और ऊपर से जल जो है बराबर गिरता रहता है, क्योंकि ये ग्राही नाइट्रिक अम्ल बड़ा गर्म रह गया यहाँ। तो इसको सांद्रित, इसको ठंडा करने के लिए, आश्रित करने के लिए, ठंडा करने के लिए इसको जो है, जब ये ठंडा करेगा द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे तो भाप में आता रहेगा वाष्प में, लेकिन ठंडा करेंगे तो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये नाइट्रिक अम्ल यहां से प्राप्त किया जा सकता है। ये बनाने की प्रयोगशाला में आसानी से 2-3 लाइन अपने से लिख सकते हैं प्रयोगशाला विधि। इसका बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हाँ इंपॉर्टेंट है आपका ओस्टवाल्ड प्रक्रम, उसको लिखवा देंगे। इसको आप जनरल सुन लीजिए कि अपने से भी लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम एक कांच के रिटार्ड में पोटेशियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की समअणुक मात्रा लेकर फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे दोनों में अभिक्रिया होती है और आपका नाइट्रिक अम्ल बनता है, जिसे ग्राही में एकत्र कर लिया जाता है। बस इतनी ही आपकी विधि है, इसको नोट कर लीजिए, फिर बताएंगे। अब ये आपका महत्वपूर्ण प्रक्रम है, ज्यादातर पूछा जाता है जब इसे पर्याप्त मात्रा में बनाना होगा व्यापक स्तर पर। जैसे अमोनिया बनाना था, हाइबर विधि से आपने बनाया था। अब यहां जब इसको बनाने के लिए जो व्यापक मात्रा में बनाया जाता है, इसे कहा जाता है ओस्टवाल्ड प्रक्रम या ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड प्रक्रम, ये ओस्टवाल्ड प्रक्रम। देखिए इस ओस्टवाल्ड विधि, इसे आधुनिक विधि भी कहा जाता है। इस विधि द्वारा पर्याप्त मात्रा में नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। इसको बनाने में 3 मुख्य स्टेप आते हैं। सबसे पहले आप फिगर बना लेंगे तो बड़ा आसान से पकड़ में आ जाएगा। देखिए इसको भी फिगर बना दे रहे हैं आपका।
क्यों आवाज आ रही भाई? देखिए बस इतना ही फिगर अब आपको बनाना है। ये ओस्टवाल्ड प्रक्रम है नाइट्रिक अम्ल का, इसे कहा जाता है उत्प्रेरक कक्ष। ये आपका है आक्सीकारक स्तंभ, चाहे आक्सीकारक कक्ष। ये है आपका अवशोषक कक्ष या अवशोषक स्तंभ। ये देखिए इसमें मतलब 3 स्टेप हैं। तो प्रथम स्टेप में देखिए यहां क्या है, उत्प्रेरक कक्ष। माने यह इसको लिख देंगे यहां। इसमें होता क्या है, देखिए यही चीज जो बता दे रहे हैं, ये चीज लिखना है आपको। इसमें अमोनिया और वायु दोनों के मिश्रण को ये उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है, जहां प्लेटिनम की जाली लगी होती है। इस प्लेटिनम जाली इस कक्ष का ताप लगभग 880 रहता है। इसका ताप कितना रहता है, टेम्परेचर 880 के लगभग रहता है। यहां से अमोनिया वायु से अभिक्रिया करके ये नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, NO नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल जब यहां आता है तो NO देखो, ये नाइट्रिक अम्ल जब यहां, नाइट्रिक ऑक्साइड जब यहां आता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नीचे से इसमें प्रवाहित किया जाता है और अवशोषक कक्ष में, जहां ऊपर से जल फव्वारे के रूप में भरा रहता है, गिरता रहता है। ये क्वार्टज के टुकड़े हैं। क्वार्टज माने पत्थर का टुकड़ा। पानी को डायरेक्ट नहीं गिराया जाता, अगर गिराया जाएगा तो वो सीधे यहाँ आएगा, यहाँ दिक्कत। और पानी को जब इस पे गिराएगा तो फैल करके, जिससे ज्यादा से ज्यादा जल इसके संपर्क में आ सके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के संपर्क में। तो आपका, तो जब इसके फव्वारे के रूप में जल गिरता रहेगा तो यह डाइल्यूट, ये आपका नाइट्रिक अम्ल आपका प्राप्त हो जाएगा। ये डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल, यहां यही इसकी पूरी ये जल है, ऊपर से जल। बस ये इनकी क्रिया विधि, इनमें 3 स्टेप आते हैं। माने लिख देंगे यह नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करने की आधुनिक विधि है, आधुनिक विधि है, ठीक है। इनकी यह नाइट्रिक अम्ल निम्न पदों में प्राप्त होता है। नंबर 1 पहला क्या है आपका, उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष। अब सुन लीजिए, उत्प्रेरक कक्ष में क्या हो रहा है। इस कक्ष में अमोनिया और वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। अमोनिया तथा वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है, जिसमें प्लेटिनम की जाली लगी होती है। इस कक्ष का ताप लगभग 880 होता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सही नहीं होगा ना,
अमोनिया तथा वायु अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए, ये समीकरण आपको देना है NH3 + 5O2। तीर के बाद, तीर के ऊपर प्लेटिनम जाली और नीचे 800 अंश, 700 से 800 अंश, तो 800 अंश रख देंगे। तो इसके बाद NO + H2O बन जाएगा आपका। तो 6 3 12 6 4 और ये हो गया 6 4 10 5 दूनी 10। ठीक है आपका 6 दूनी 12 4 3 12, ये ठीक हो गया आपका। ये उत्प्रेरक कक्ष में ये अभिक्रिया होती है। तो ये अमोनिया वायु से अभिक्रिया करके आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ये आपका है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। अच्छा, अब नंबर 2 स्टेप, जगह थोड़ा कम है। अब देखिए, अमोनिया और वायु से अभिक्रिया हुई, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। अब दूसरा आपका आता है क्या, ऑक्सीकारक कक्ष। नंबर 2 ऑक्सीकारक कक्ष, चाहे कक्ष लिखिए चाहे स्तंभ लिखिए, दोनों एक ही चीज है। हाँ, तो ऑक्सीकारक कक्ष में क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। ये अब देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड आपका बना था +O2, ये हो जाएगा NO2, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आपका अवशोषक स्तंभ। नंबर 3 अवशोषक स्तंभ या अवशोषक कक्ष लिख दीजिए। अवशोषक कक्ष, इस कक्ष में देखिए, ऑक्सीकारक कक्ष से प्राप्त या अवशोषक कक्ष ना, इस कक्ष में क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं। इस कक्ष में क्वार्टज माने पत्थर का टुकड़ा, छोटा छोटा क्वार्टज के टुकड़े भरे होते हैं तथा नीचे से NO2 गैस प्रवाहित की जाती है तथा ऊपर से जल फव्वारे के रूप में, ऊपर से जल फव्वारे के रूप में गिरता रहता है, जो NO2 को अवशोषित कर नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित होता है, परिवर्तित हो जाता है। ये
अब ये आपका प्लस H2O से बनेगा O3 प्लस नाइट्रिक अम्ल बन गया प्लस NO। देखिए 2 यहाँ हो गया 3 दूनी 6 1 7 3 6 1 7, ये ठीक है 2, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ देखिए फिर नाइट्रिक अम्ल आपका प्राप्त हो गया, यहाँ NO फिर मिल गया, ये NO को पुनः आगे जाएगा उत्प्रेरक कक्ष में, NO उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचेगा, फिर वहाँ आपका NO यहाँ से उत्प्रेरक कक्ष से ऑक्सीकारक में पहुंचेगा, यहाँ से NO प्राप्त हो गया, यहाँ से NO फिर इसमें आएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल में अपकृत होगा, अवशोषित क्रिया दोनों हो गई, दोनों मिलकर के क्रिया करेंगे, आपका नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होगा। और इसे सांद्र आसवन विधि द्वारा मिश्रण को आसवन विधि द्वारा सांद्रित करने पर इससे 68% 68% प्राप्त ये नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, 68% प्राप्त होता है। और इसे अगर जबकि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अगर सांद्रित करेंगे, जबकि सांद्र H2SO4 द्वारा सांद्रित करने पर 98% प्राप्त होता है। माने जब इसके जल के मिश्रण से सांद्रित किया जाता है तो 68% नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, और जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा इसे डिहाइड्रेशन किया जाता है, डिहाइड्रेट किया जाता है, सांद्रित किया जाता है तो 98% प्राप्त होता है। ठीक है। अच्छा, जो 98% ये प्राप्त होता है इसी को कहा जाता है सधूम नाइट्रिक अम्ल। ये भी पूछा जाता है कि सधूम नाइट्रिक अम्ल। अच्छा, इसको नोट करिए, एक लाइन और दे देते हैं सधूम नाइट्रिक अम्ल आपका। ये जो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, कभी किताब पूछ देता है कि सधूम नाइट्रिक अम्ल, सधूम नाइट्रिक अम्ल, ये सधूम नाइट्रिक अम्ल में धुआं युक्त, धुआं इसमें से निकलता रहता है। सधूम नाइट्रिक अम्ल मतलब इसमें से धुआं निकलता रहता है, तो इसमें से यह पीले भूरे रंग का, पीले भूरे रंग का, भूरे रंग का सांद्र HNO3 98% होता है, 98% होता है। पीले भूरे रंग का इसमें से धुआं निकलता रहता है, और इसमें